Assalamu alaikum viewers. So we have started our journey towards नारायण कागान. So this is our first day और सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हम मरी जाएंगे और मरी जाकर हम वहाँ पे स्टे करेंगे और वहाँ से फिर आगे नेक्स्ट डे मूव करेंगे नारायण कागान की तरफ. So let's start our journey. तो अब हम पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद और ये जैसे कि आप देख सकते हैं तकरीबन हमने सुबह फजर के टाइम हमने अपना जो सफ़र था वो स्टार्ट किया था और अब जैसे ही सूरज निकला है तकरीबन हम इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं. तो यहाँ से अब हम आगे मरी की तरफ मूव होंगे और फिर वहाँ से इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट सफ़र जो है वो स्टार्ट होगा. सफ़र पे जाने से पहले आप सबसे पहले अपना एक स्केड्यूल जो है वो डिसाइड कर लें कि आपने जो है पहले कहाँ जाकर स्टे करना है और फिर उससे आगे आपने कौन कौन से एरियाज़ को है जो है वो एक्सप्लोर करना है. तो हमने अपना जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपना सफ़र जो है वो स्टार्ट किया. इस्लामाबाद में हम थोड़ा सा रुके थे, सिर्फ चाय पी एक कप और फिर उसके बाद हमने आगे मूव किया. तो ये अब हम मरी की तरफ जा रहे हैं. तो इंशाल्लाह जैसे ही मरी आएगा उसके बाद हम वहाँ पे कोई अपने लिए रूम वगैरह सर्च करेंगे. तो साथ साथ हम आपको जो है वो अपडेट भी करते जाएंगे. तो ये देखें ये इस्लामाबाद माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, बिल्डिंग्स वगैरह और इसकी रोड्स माशाल्लाह. मैं तो जब भी इस्लामाबाद आती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी होती है. और वैसे हमारा अपना सिटी भी जो है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस्लामाबाद आकर मुझे बहुत खुशी होती है. मैं देखती हूँ जब रोड्स को और जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं तो फ़ख्र होता है पाकिस्तान पे. तो ये जी मरी की तरफ रास्ता मुड़ने लगा है. तो यहाँ से फिर इंशाल्लाह हम अपना सफ़र जो है वो मरी की तरफ स्टार्ट कर रहे हैं और फिर वहाँ पहुँचकर थोड़ा सा स्टे करेंगे होटल रूम में और वहाँ से फिर आगे हम थोड़े से रिफ़्रेशमेंट होगी या खाना वगैरह हम खाएंगे. फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जो है हम नारायण कागान की तरफ मूव करेंगे. तो जी व्यूअर्स हम लोग मरी पहुंच चुके हैं और यहाँ देखेंगे हम कहीं पे पहले नाश्ता करते हैं. नाश्ता करने के बाद जो है हम अपना फिर रूम वगैरह सर्च करेंगे. तो ये जी देखिए मरी का वेदर चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत है. और ये तकरीबन 8:35 हो चुके हैं इस टाइम और मौसम अच्छा होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे सुबह के 5-6 बजे का टाइम. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना रूम जो है वो भी हमने बुक करवा लिया था और फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा रेस्ट करके और फिर उसके बाद हम जाएंगे माल रोड पे. तो रेस्ट करने के बाद हमने माल रोड की तरफ मूव किया. तो ये तकरीबन 3-4 बजे का टाइम था और माल रोड ये देखें हम लोग पहुंच चुके और वहाँ पे घूम फिर के अंधेरा भी हो चुका था और वहाँ पे फिर साथ साथ रिफ़्रेशमेंट भी चलती रही, खाना पीना भी चलता रहा. बच्चों ने जो है वो साथ साथ शॉपिंग भी अपनी जारी रखी. तो ये तकरीबन अंधेरा छा चुका है, शाम का वक्त है माल रोड पे. और इरहा ने जो है वो अपने लिए टॉयज़ वगैरह लिए थे वहाँ पे, वो टॉयज़ से खेल रही थी. और अब हम इंशाल्लाह यहाँ पे डिनर करके तो वापस अपने होटल की तरफ जो है वो मूव करेंगे. तो जाके इंशाल्लाह रेस्ट करेंगे वहाँ पे.
जी, तो यहाँ पर हम लोग माल रोड की साइड्स पे जो सिटिंग एरियाज़ होते हैं, हमने वहाँ पे थोड़ी देर स्टे किया है और यहाँ पे हमने एक एक कप कॉफ़ी पी और फिर उसके बाद इरहा जो है वो टॉयज़ बच्चे खेलते रहे। फिर उसके बाद हमने वॉक किया और वॉक करते करते हमने डिसाइड किया कि हम स्लो स्लो अपने रूम की तरफ जो है मूव करेंगे। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं बैक पे एक रेस्टोरेंट। जी, तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और ये सेकंड डे है हमारे ट्रिप का और अब हम नारायण कागान की तरफ मूव हो रहे हैं। पहले हम यहाँ पे कोई होटल देखेंगे, वहाँ से हम अच्छा सा नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे मूव होंगे। लेकिन ये मरी का आप वेदर चेक करें, माशाल्लाह। मैं तो सुबह उठी हूँ, मेरा दिल बहुत ही खुश हुआ और मैंने जब ये देखा इतनी ज़्यादा धुंध थी और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और रोड्स ईच एंड एवरीथिंग सब जो था ना वो अच्छी तरह भीग चुका था और देखकर यानी बहुत दिल खुश हो रहा था। तो अभी हम नारायण की तरफ अपना जर्नी जो है वो हमने स्टार्ट किया है। यहाँ से तकरीबन नारायण कह तो रहे थे, जो नेविगेशन पे शो कर रहा था वो ये था कि 3 घंटे का सफ़र है, लेकिन बाद में जब हमें पता चला तो वो थोड़ा सा वो शॉर्ट डिस्टेंस बता रहा था। तो जब हम नारायण कागान पहुँचते पहुँचते हमें तकरीबन 5 से 6 घंटे लग चुके थे। तो सफ़र काफ़ी लंबा हो गया था, बीच बीच में हम स्टे करते हुए भी गए। तो यहाँ से जी हमने मरी से अपना सफ़र स्टार्ट किया और फिर उसके बाद हम अब ये सर्च कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई होटल वगैरह हो जहाँ से हमें अच्छा सा नाश्ता मिल जाए। तो क्योंकि जो बाज़ार के अंदर जो माल रोड पे तो काफ़ी सारे होटल्स हैं, लेकिन वहाँ से हम आगे की तरफ निकल चुके थे और काफ़ी सारी रोड्स भी जो हैं उन्होंने सिंगल कर दी हुई थी, सिंगल ट्रैफिक थी उस पर। तो नॉर्मली ये होता है कि 2 वेज़ ट्रैफिक होती हैं, लेकिन अभी उन्होंने काफ़ी साइड्स जो हैं वो बंद कर दी हुई थी, दिन का टाइम था। तो हम माल रोड पे हम नहीं जा सके, वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं नाश्ते के लिए और बारिश भी हो रही थी, तो माल रोड तक जाने के लिए बाय वॉक जाना पड़ रहा था। तो इसलिए वॉक करने का इतना कोई ख़ास मूड नहीं था इस टाइम। तो हमने आगे नारायण की तरफ मूव करना था, ऑलरेडी हम लेट हो रहे थे। तो ये चीज़ देख सकते हैं आप कि नथिया गली के पास जब आप जैसे ही पहुंचते हैं तो ये काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि वहाँ पे काफ़ी सारे बंदर होते हैं, मंकीज़, और वहाँ पे आसपास जो हैं भुट्टे वाले भी बैठे होते हैं। तो लोग वहाँ से जो है तो भुट्टे वगैरह ख़रीद के तो ये इनको खिलाते हैं बंदरों को, वहाँ पे जितने भी बंदर फिर रहे होते हैं। तो ये भी बाड़ा गली की रोड है और उस पे हम लोग खड़े हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह वेदर जो है वो आलमोस्ट क्लियर है। मरी का वेदर जो था वो बहुत क्लाउडी सा था और धुंध भी काफ़ी थी, बारिश भी काफ़ी थी, लेकिन यहाँ का वेदर क्लियर था। तो जी अभी हम तकरीबन एबटाबाद की तरफ जा रहे हैं। तो हमने रास्ते से कुछ खाना पीना लिया और फिर अब हम एबटाबाद की तरफ मूव हो रहे हैं। एबटाबाद पहुँचते ही वहाँ जब हमने देखा तो काफ़ी अच्छा वेदर वहाँ का भी था और बारिश हो रही थी हल्की हल्की और बहुत ज़बरदस्त था। और ये जी ये एबटाबाद का जो है ये टनल है और टनल को हमने क्रॉस किया। उसके बाद हम कागान वैली पहुँच गए और कागान वैली पहुँचते ही हमने वहाँ पे चाय पी, साथ हमने पकौड़े वगैरह खाए। फिर हमने आगे मूव करने का सोचा क्योंकि ऑलरेडी अंधेरा हो चुका था, तो हमने आगे मूव करना ही बेहतर समझा क्योंकि रास्ते में फिर प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इसलिए यहाँ पे बस हमने एक कप चाय पी और आगे फिर हमने मूव किया नारायण की तरफ। और ये जी आप जैसे देख सकते हैं शाहज़ैन और इरहा मेरे पास बैठे हुए हैं। यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था इस टाइम पे और काफ़ी प्यारी जगह थी, काफ़ी अच्छी जगह थी। दिल तो कर रहा था कि ज़्यादा देर स्टे करें, लेकिन बस सिर्फ एक कप चाय पी के ही जाना पड़ा। तो ये अब जी हम नारायण की तरफ मूव कर रहे हैं। माशाल्लाह से ये देखें तो ये कागान का जो वैली है वो यहाँ पे एंड हो चुका और फिर हम नारायण पहुँच गए। नारायण पहुँच के हमने एक रूम हायर किया। होटल काफ़ी अच्छा था, नीट एंड क्लीन था
रूम हायर करने के बाद हमने अपना सामान वगैरह रखा कमरे में और फिर हम खाना खाने के लिए बाहर निकल पड़े डिनर के लिए। तो ये एक अफ़गानी रेस्टोरेंट था, इसका नाम अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन अफ़गानी डिशेस जो हैं यहाँ पे मिलती हैं। अफ़गानी रेस्टोरेंट था, तो यहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया और फिर हम घूमते फिरते रहे काफ़ी लेट टाइम तक वहीं पे। और आसपास ये देखें, ब्यूटी देखें, दिस इज़ मॉर्निंग, सुबह का टाइम हो चुका है और अब हम चेक आउट करने लगे हैं होटल से। तो ये अब हमारे जो सफ़र है, हमारा जो ट्रिप है उसका 3rd डे है। तो हमने ऑलमोस्ट होटल से चेक आउट कर लिया है। हमने सोचा कि चले हम बाहर जो हैं थोड़ा घूम फिर कर तो फिर हम झील सैफ अल मलूक की तरफ चलेंगे। झील सैफ अल मलूक हम गए, वहाँ पे हमने अपना काफ़ी इंजॉय किया और फिर उसके बाद हम तकरीबन अंधेरा हो चुका था जब हम वापस आ रहे थे। तो ये कुछ रास्ते की पिक्चर्स हैं जो झील सैफ अल मलूक जाते हुए रास्ते में जितने भी जो व्यूज़ वगैरह आते हैं ये वो हैं। और तकरीबन शाम रात तक हमने वहाँ पे स्टे किया और फिर वहाँ से हम निकले और होटल आए वापस, और वहाँ पे फिर हमने दोबारा होटल हायर किया और दोबारा हमने वहाँ पे स्टे किया और ये सारा सिचुएशन थी। फिर नेक्स्ट डे अल्हम्दुलिल्लाह हमने झील से एक दिन तो हमने झील सैफ अल मलूक में जो है वो हमने काफ़ी घूम फिर के फिर होटल हायर किया। फिर नेक्स्ट डे जो है वो रात तक की जो वीडियोस थी वो सॉरी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि मेरे सेल फ़ोन का चार्ज भी बिल्कुल एंड था और हम काफ़ी थक भी चुके थे, इसलिए हमें होटल जाना पड़ा। तो ये अब 4th डे की मॉर्निंग है। तो ये अब हम वापस मूव कर रहे हैं। वापस मूव करते करते रास्ते में हमें कोकोनट वाटर जो है वो हमें मिला, हमने वो पिया। फिर उसके बाद हमने शहद, जो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन होती है नारान में, शहद हमने परचेज़ की। जो जो चीज़ें हमें रास्ते में मिलती गई, जो भी सौगात है या जो भी वहाँ की जो स्पेशलिटीज़ हैं वो हमने कोशिश ये की कि हम उसे ग्रैब कर सकें। तो जी अब हम वापस जा रहे हैं एबटाबाद की तरफ। जी तो यहाँ पे होता है हमारा जर्नी का एंड। ये 4th डे था जब हम वापस आ रहे थे और तेज़ हवा थी, पानी का बहाव भी काफ़ी तेज़ था। तो यहाँ से अब हम मोटरवे पे चढ़ेंगे एबटाबाद से और पिंडी की तरफ हम जाएंगे इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद पहुँच के फिर वहाँ पे हम, क्योंकि रात हो चुकी थी, काफ़ी हम लेट हो चुके थे, तो वहाँ पे फिर हमने खैबर शनवारी होटल में जो है वो डिनर किया और डिनर के बाद हम वापस अपने शहर खारियां की तरफ हम मूव हो गए। तो अब जी यहाँ पे होता है हमारे सफ़र का एंड और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।